वेदांता, अदानी अंबुजा और कोरबा प्लांट के हादसे को अभी छत्तीसगढ़ भूला नहीं। अब रायपुर के उरला क्षेत्र की 3D इनोवेशंस फैक्ट्री में ऐसा भीषण विस्फोट हुआ कि 3 मजदूरों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयावह था कि मजदूरों के शरीर के टुकड़े 200 मीटर दूर तक बिखर गए। कन्हेरा की विजय ट्रांसमिशन कंपनी में भी लोडिंग के दौरान हुआ हादसा। हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? हमने अपने वीडियो में बार बार चेतावनी दी कि भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को मजदूरों की जान से खिलवाड़ की खुली छूट दे दी है। मुनाफे की अंधी दौड़ में सुरक्षा नियमों को लगातार कुचला जा रहा है और भाजपा सरकार तमाशबीन बनी हुई है। भाजपा की सरकार और प्लांट प्रबंधन के इस रवैये की वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई, 3 परिवारों का चिराग बुझ गया। भाजपा सरकार के नाकारापन और उद्योगों की मनमानी का अंजाम देखिए। मृतकों में 17 वर्षीय अरुण पांडे भी शामिल था, जो नाबालिग था। पढ़ने लिखने की उम्र में उसे ऐसे जोखिम भरे औद्योगिक कार्य में क्यों लगाया गया था? ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने का काम कर रहा था। आज उसका परिवार तड़प रहा है। अगर श्रम विभाग और बाल विभाग ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज 17 साल का अरुण पांडे जिंदा होता। महिला बाल विकास मंत्री गेट पर पुश और पुल लिखे होने पर भाषण देती। उनके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ पुश और पुल एक लड़के की जान से बड़ा मुद्दा है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि बिना किसी प्रशिक्षण के भट्टी में काम कराया जाता था। पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते थे। कई मजदूरों को तो सेफ्टी शूज भी अपने पैसे से खरीदने पड़ते थे। यदि ये सच्चाई है तो ये मजदूरों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही का मामला है। सीधे सीधे कहें तो ये मजदूरों की व्यवस्था द्वारा, सिस्टम द्वारा की गई हत्या का मामला है। सबसे दुखद बात, हर बार ऐसे हादसों का शिकार गरीब मजदूर ही बनते हैं। हर बार किसी मजदूर का घर उजड़ता है, किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उड़ जाता है, किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है, लेकिन प्लांट मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लांट मालिकों पर कोई असर नहीं दिखता। भाजपा सरकार पर भी कोई असर नहीं पड़ता। सरकार कठोर जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हुई। सवाल ये भी है कि आखिर सुरक्षा नियमों का पालन कराना किसका दायित्व है? यदि सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानकों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लगातार मजदूरों की जानें जा रही हैं, तो संबंधित एजेंसियां कर क्या रही हैं? क्या श्रम विभाग और पर्यावरण विभाग अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं? लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बावजूद पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? फैक्ट्री मालिकों को बाध्य क्यों नहीं किया जाता? मजदूरों की सुरक्षा की निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? फैक्ट्रियों का निरीक्षण कब हुआ था? सुरक्षा ऑडिट कब हुआ था? बिना प्रशिक्षण प्राप्त मजदूरों से, बाल मजदूरों से खतरनाक काम क्यों कराया जा रहा है? बात केवल एक फैक्ट्री की नहीं है, पूरी सरकार की निगरानी व्यवस्था सवालों के दायरे में। 3 परिवार उजड़ गए, 4 परिवार उजड़ गए। किसी का बेटा, पिता, किसी का पति, किसी का भाई कभी वापस नहीं आएगा। सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, सवाल भाजपा सरकार पर है, जो बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं जागती। उसे गरीबों के, मजदूरों की जान से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मजदूर कोई मशीन का पुर्जा नहीं है जिसको टूटने पर उसको बदल दिया जाए। वह भी एक इंसान है, उसकी भी जान है, उसका भी परिवार है, उनके भी सपने हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। ऐसी किसी घटना का दोहराव रोका जाए और यदि किसी की लापरवाही से मजदूरों की जान गई है तो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। मजदूरों की सुरक्षा किसी भी उद्योग की पहली शर्त होनी चाहिए। मुनाफा नहीं, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।